रेजर करने का कोई नुकसान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि रेजर करने से बाद में बाल थिक आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं उसी डायरेक्शन में आप रेजर करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं करोगे। तो इतने तो आपने उड़ाए क्यों इतने ज़्यादा। और इनका जो आउटफिट है इट्स फ्रॉम लेबल पेरीविग, सो विल रिवील द आउटफिट सून एंड बहुत ही प्यारा आउटफिट है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नेचुरल स्किन एक्वा के कलर दिखाऊं। अच्छा, आइज छोटी है ना, आइज को बड़ा करने के लिए हम कोई लेंस ऐसे डालेंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। बहुत सुंदर से लेंसेज बताने वाली हूँ, क्योंकि ना कई लेंसेज ऐसे होते हैं लगाने के बाद पता ही नहीं चलता कि लेंस लगाया भी था कि नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत से लेंसेज बताने वाली हूँ। ये वाला कलर है ना मेरा फेवरेट वाला। हाँ जी। ओके, सो आज मैं कलर यूज करने वाली हूँ ल्यूमिनस ग्रे कलर फ्रॉम एक्वा फ्रेश लेंसेज। वेरी ब्यूटीफुल कलर। लेंसेज लगाने आते हैं सबको। और यहाँ पे एक नंबर पिन कर दो गाइस। हमारा कोर्स आ रहा है इंडिया में, जो कोर्स आ रहा है फरवरी में, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑफ फरवरी। तो इन चीज़ों को आप कैसे कवर अप करोगे, कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ कर दोगे, तो उन लोगों के लिए भी ये कोर्स जो है परफेक्टली फाइन है। कई बार लोग मेकअप का कोर्स कर लेते हैं पर उनकी स्किन नॉलेज और कलर थ्योरी नॉलेज बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हम मेकअप तो कर रहे हैं लेकिन उसे फिनिशिंग नहीं आ रही। तो अगर आपको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, और जो स्टार्ट हो रहा है 12th ऑफ फरवरी से। इन केस यू वांट टू नो मोर डिटेल्स देन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर विच वी आर गोइंग टू पिन कर दो। लुक देयर, इधर देखो। यस, इट वाज सो इजी। पता कोई कुछ पूछ रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेली बोली जा रही हूँ। लेंस नेम इट्स luminous gray is the name of the shade and brand is aqua fresh। एंड आप इस कैसे लगाएंगे इन अ वेरी इजी वे। सो आपने क्या करना है, पहली चीज जहां पे आप लेंस रख रहे हैं ये फिंगर आपकी बहुत ड्राई होनी चाहिए। अगर इसके अंदर आपका सॉल्यूशन होगा ज्यादा तो वो ग्रिप नहीं पकड़ेगा। अब आपने क्लाइंट को बोलना है कि इधर देखो, मतलब आपको ये चीज खाली चाहिए। जो आपका खाली वाला एरिया है वहां पे इस तरीके से लेंस रखोगे, फिर आप क्लाइंट को बोलोगे कि लेंस की तरफ देखो। ठीक है, ये मॉडल है तो बहुत स्मार्ट है, इन्होंने पहले देख लिया। और क्लाइंट को आप इंस्ट्रक्ट करोगे और आपका लेंस, सो इट विल गो फॉर ऑल द कूल टोन कलर्स। बहुत स्किन का मॉइस्चराइज होना इन अ राइट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा है कई बार मेकअप सही आपका नहीं होता है, कई बार आपको लगता है कि मेकअप कभी तो आपका बहुत सही हो गया पर कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ किसी किसी क्लाइंट पे, तो आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आती और आपको लगता है यार प्रोडक्ट्स तो मैंने सेम यूज किए थे। तो उसका रीजन क्या होता है, व्हेन यू डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट स्किन टाइप्स, एक्स्ट्रा रिपेयर मॉइस्चर क्रीम इंटेंस। ब्रश नेम प्लीज। ब्रश आप इस टाइप का कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं। आई थिंक इट्स फ्रॉम मॉर्फी, बट आई थिंक ये सेट में आया था तो इसका नाम ऊपर मेंशन नहीं है बस आगे, क्योंकि क्लासेस में भी आते हैं। तो इट्स डिहाइड्रेटेड काइंड ऑफ स्किन। ड्राई स्किन में डिहाइड्रेटेड स्किन में बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर उस डिफरेंस को आप नहीं जानते देन यू कैन मेक ब्लंडर मिस्टेक्स। क्योंकि ड्राई स्किन में अलग बेस के प्रोडक्ट यूज होते हैं और डिहाइड्रेटेड स्किन में अलग फॉर्मूला के जो प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो इनकी स्किन जो है डिहाइड्रेटेड है। ये भी अंडर आई क्रीम लगा सकते हैं। इन केस यू डोंट हैव एनी अंडर आई क्रीम देन आप मॉइस्चराइजर को ही यहाँ पे अलग से लगा सकते। बट इन केस यू आर डूइंग अ लग्जरी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरे को नॉलेज है, आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मेरा एक क्विक
आंसर आ रहा है, बिकॉज आई हैव नॉलेज, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज। ऐसे ही जब आप इन केस मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हो, पर मैं जब कई बार मुझे लोग बोलते हैं हम मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमें नॉलेज, हमें मेकअप करना आता है, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अच्छा आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, पर उनके आगे नॉलेज नहीं होती थी, उनको रीज़न नहीं पता होते। तो अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हो तो मैं कहती हूँ कि आप भी कभी लाइव करोगे, आप भी कभी क्लासेस कंडक्ट करोगे, आप भी नंबर ऑफ लोगों का मेकअप करोगे, तो यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज। आपका आंसर ऐसे क्विक आना चाहिए, इतनी डीप आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे कोर्स में हम वो डीप नॉलेज ही देते हैं कि जिससे आपको ऐसा नहीं कि आप किसी क्वेश्चन पे चुप हो जाओ कि अच्छा ये क्या था, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना डॉक्टर है, अभी आजकल मुझे डॉक्टर की बातें ज़्यादा एग्जाम्पल आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा और वास्ता रहा है। जैसे डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाकर उसको बोले जी हमें बुखार की दवाई, तो डॉक्टर बोले मुझे पता है, लेकिन उससे 2-4 बीमारियां और पूछो तो कहे जी मेरे को तो पता ही नहीं। हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, उसको चाहे उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है लेकिन उसको आइडिया ज़रूर होता है बाकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि उसको कंप्लीट नॉलेज होती है। तो आपको भी अगर आर्टिस्ट बनना है आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। दिस स्प्रे इज फ्रॉम मैक। मैं हर लाइव में बताती हूँ वाई आई यूज स्प्रे इन बिटवीन। इन केस अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताएं नीचे, मतलब यहाँ पे। वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन न्यूट्रल टोन इन इंडिया। What have you used for neck base? नेक बेस अपने आप में बड़ा है, उसके लिए कभी बाद में बताएंगे, क्योंकि अगर नेक बेस में चले जाएंगे फेस वाला बेस रह जाएगा। Spray की तो है, बट बहुत हमें वो बोलती है कि स्किन जो है हमारी बहुत नेचुरल भी दिखे, स्पेशली डे ब्राइड्स। उनका भी जितने मैंने पीछे इंटरनेशनल ब्राइड्स के मेकअप किए हैं, सबकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा मेकअप बहुत सीमलेस दिखे, बहुत अच्छा दिखे। और डे में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट ऑयली है, तो आपका उस पर चेंज हो जाता है कि आप कौन सा प्राइमर यूज़ करोगे भी या नहीं यूज़ करोगे। करेक्टर का शेड नेम बता दीजिए। अर्बन डीके, and the shade is mid dark. Ankush makeup artist, love from Kolkata, ma'am. Thank you so much. Brush from This brush is from, से नहीं हो रही, बताओ जरा। बहुतों का आती होगी, कल भी किसी ने कमेंट कर रखा था कि फोटोग्राफी के बारे में बताओ। हेलो मैम। ये खाली वाली। मैम हम आपके पास अगर 1 मंथ का मेकअप कोर्स करने के लिए आते हैं, पीजी आपका है मैम? बेटा मैंने कौन सा घर पे पीजी खोल रखा है, पीजी हमारा नहीं है। हमारी बिल्कुल बिल्डिंग के साथ पीजी है, एंड उसके चार्जेस काफ़ी जेन्युइन से हैं, विद इंक्लूडिंग 3 टाइम्स मील। और पीजी बहुत अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि आपको बहुत अच्छा फूड मिलेगा, इट्स वेरी सेफ, तो बट चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चंस का मैं क्या आंसर करूँ। आज मूड थोड़ा सा चेंज हो गया। मैम ब्रश कौन सा यूज कर रहे हैं? ब्रश है ये प्रॉश का P05। जब हम ईशान थोड़ा सा हट जाओ इधर से, जब हम ब्रशेस के बात के, इसका कोई एक रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनको मैं लिखवाती हूँ कि एक रीज़न नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कोई भी एक रीज़न, सो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस बात को, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपका मॉइस्चराइजर स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लगा तब भी मेकअप केकी हो जाएगा। प्रोडक्ट आपने पहले प्रोडक्ट को अगर आपने अच्छे से नहीं ड्राई होने दिया, साथ ही दूसरा प्रोडक्ट पाउडर आपने एकदम क्या हो गया, तुम इससे क्यों गुमसुम हो गए? मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ मेकअप बेस का, बट ओनली एंड ओनली वही प्रॉब्लम, कितनी भी लेयर लगाते हैं बट वो शाइन नहीं आती है प्रोफेशनल जैसे। तो वही तो सिखाते हैं। अब देखो मेकअप सीखने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, और वैसे भी मेकअप एक ऐसी चीज़ है, बीइंग विमेन, बीइंग गर्ल्स, आप सबको आता ही होता है बेसिक चीज़ें। और इतने इंस्टाग्राम वीडियोस हम जैसे डालते हैं और लाइव करते हैं, तो मेकअप क्यों ही फिर इंस्टीट्यूट सारे बंद ना हो जाए। मेकअप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ ही आता है। यस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्लस आपको जो साथ में 1-on-1 अटेंशन होती है, क्योंकि मैंने बोला आप ब्लेंड कर लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ब्लेंड कर लो, लेकिन ब्लेंडिंग में जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, और मेरा भी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लेंड करने में ना प्रेशर आपका किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का ओवर ब्लेंड हो गया, किसी का कम ब्लेंड हो गया,
और उतने में ही ब्लेंडिंग वाला पार्ट, एक जो छोटी सी चीज़ है वही सही नहीं हो पाता। और एक मेकअप करने में 32 to 34 स्टेप्स होते हैं, सारे छोटे बड़े स्टेप्स मिला के, और हर स्टेप में इतनी ही अटेंशन चाहिए, इतनी ही परफेक्शन चाहिए, तब जाके आपका मेकअप सही होता है। और उतनी परफेक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास हैंड्स ऑन मेंटर की गाइडेंस नहीं होती। मैम अब आप ठीक हो पहले से? बहुत ठीक हूँ, इतना तो बोल रही हूँ, बताओ। मैम ब्लेंडर भी पर्टिकुलर यूज़ करना ਹੁੰਦਾ मैम? मैं PAC ਦਾ यूज़ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ कट कर दो। जैसे वो क्या है, जो चीज़ मैं पूछ रही हूँ आप खुद ही बताओ, वो चीज़ों को मतलब साथ ही मुझे बताई जा रहे हो। जैसे मैंने अभी बात की कि ब्लेंडिंग बड़ा छोटी सी चीज़ है कि ब्लेंड ही तो करना है, मैंने बता दिया और आपने कर लिया। पर साथ के साथ ही जैसे यहीं पे किसी फॉलोअर ने हमें बता दिया कि हाँ भी ब्लेंड करती हूँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसी में है कि कितना डैम्प करना है, ब्लेंडर को कितना प्रेशर रखना है। मैं प्रेशर प्रॉपर ऐसे बताती हूँ साथ में कि इतना प्रेशर आपने रखना है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो वर्बली नहीं बताई जा सकती, वो साथ ही बताई जा सकती हैं। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब कि या तो ब्यूटी ब्लेंडर आपका ज़्यादा जो है वो है टाइट है, मतलब सॉफ्ट नहीं है वो, या फिर उसके अंदर कई बार प्रोडक्ट हो सकता है कि रह जाता होगा, ठीक है, या फिर ये जो हो, या तो वो ओवर गीला है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। अब इनमें से कौन सा रीज़न है ये तो तभी पता चलेगा, या फिर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैम मेरे पास बुकिंग आती है बट ज़्यादातर लोग बोल के बुक नहीं करते कि महंगा है बहुत, एंड अब क्या करूँ ये समझ नहीं आता। ये तो पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है और इसको समझना ही तो मेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरी बिजनेस की क्लास दी जाती है कि कैसे आप बुकिंग करेंगे, कैसे आप बात करेंगे, कैसे अपना प्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा और जो आप बात करेंगे उसके बेसिस पे ही क्लाइंट आपसे कंसल्ट करेगा, ये कन्विंस होगा। देखिए मेकअप का तो आज के टाइम में कोई प्राइस नहीं है, देने वाले लाख रुपया भी देते हैं, देने वाले 50,000 भी देते हैं, देने वाले सिर्फ 5,000 में मांगते हैं, और कई कहते हैं 5,000 भी ज़्यादा, 500 में कर दो। तो हर तरीके का मार्केट में क्लाइंट है और हर तरीके का आर्टिस्ट है। तो पर आपको कैसा आर्टिस्ट बनना और कैसे वो बनोगे, दैट्स इम्पॉर्टेंट। मैम किसी आर्टिस्ट का कहना है कि फाउंडेशन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, 1-2 शेड लाइट, बट कोई ज़्यादा ही लाइट शेड लगाते हैं, इनमें से क्या सही है मैम? देखो हर पर्सन की अपनी टेक्निक होती है, सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं किसी की टेक्निक को बुरा नहीं बोलती, पर जो मेरा मानना है, जो आपकी फाउंडेशन है। समटाइम्स क्लाइंट का फॉरहेड एरिया डार्क होता है, देन व्हाट शुड वी डू कि बेस पूरा एक टोन लगे? Then you have- चाहिए। कौन है ये? मेकअप मैटर्स को। ये तो मुझे लग रहा है हमारी स्टूडेंट है, मेकअप मैटर्स। इट कुड भी, उन्होंने पहले भी सही आंसर दिया। मेकअप मैटर अमृतसर वाली स्टूडेंट है ना हमारी, जिनको मैंने बोला था अपने प्रोफाइल का नाम चेंज कर लो, मेकअप मैटर्स जो है बड़ा वो है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्वालिटी पता चलती है, तो इनके से आगे जाके अपनी क्लासेस देंगे या कहीं पे जॉब भी किसी के साथ करेंगे, चाहे वो कनाडा में करें, चाहे किसी और कंट्री में करें, चाहे इंडिया में करें, तो सोचो कि कितने अच्छे आंसर वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही लाइव सर्वे पे रह जाते हैं। कोर्स में आप क्या क्या सिखाएंगे? कोर्स में हम सब कुछ सिखाएंगे, क्योंकि जब हमने आपको बोल दिया ना कि मेकअप आर्टिस्ट बनाएंगे, मतलब उसके अंदर सब कुछ सिखाएंगे, प्रोस्थेटिक मेकअप को छोड़ के, ठीक है, प्रोस्थेटिक पता है जिसमें खून वून बहता होता है, ऐसे वाले जो मेकअप्स होते हैं उसको छोड़ के, बाकी ब्राइडल मेकअप, मेकअप पार्टी मेकअप, हर फॉर योर कंसर्न। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मेरी ब्राइड्स को हुई, फनी पार्ट, मतलब सबको टेंशन होती है, जिसकी शादी होती है शादी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लोगों को लगा मैं तो गई, ठीक है, एक तो इसने वीडियो ऐसे डाली थी मेरी जैसे मतलब मर गया हो, शुक्र आंखें खोली वाले से डाल दी, लोगों ने अंदर गई है तो। और लोगों को सबसे बड़ी टेंशन मेकअप कहाँ से कराएंगे, फोन पे फोन आ रहा है, फोन पे फोन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कंसर्न रिलेटिव से भी ज्यादा मेरी ब्राइड्स को था कि ये तो लगता मर गई, मेकअप कहाँ पे करवाएंगे। उस पे बेसिस पे है कि करें कि ना करें। अगेन सेम क्वेश्चन, जॉब अपॉर्चुनिटी इन कनाडा फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट। वेरी गुड, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रो कर रही है, क्योंकि इट्स बिन 14 years आई एम डूइंग मेकअप इन इंडिया एंड कनाडा ऑन द सेम टाइम पैरेलली। तो मेरे को पूरी एग्जैक्ट स्ट्रिपलिंग ब्रश, ठीक है, उसके साथ जो आपका स्माइल लाइंस वाला एरिया था वहाँ पे हमने इस तरीके से बफर कर दिया। बफर करने का रीजन क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट को यहाँ पे रिड्यूस करें। तुम मत वीडियो ले लेना किसी चीज की, लोगों को मैं मार्केटिंग की क्लास दे रही हूँ, तुम लेना। बार बार चेंज हो जा रही है लाइन में। तूने लाइट चेंज की ना, देखना सही, तेरे को मैं गिफ्ट कर दूंगी गिव अवे में किसी को।
हम एक गिव अवे निकालेंगे, हम अपना एक बंदा देंगे जो वीडियो बनाता है, गिव अवे में बंदा ले लो वो। किसको चाहिए? कनाडा में किस एरिया में मेकअप मार्केट है? सारे एरियाज में। वैंकूवर तो चलो है ही, बहुत स्ट्रांग है। ब्रैम्पटन अभी बहुत स्ट्रांग हो रही है। बाकी आपके जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे अपने पंजाबी है ना, वहाँ पे क्योंकि कम्युनिटी बेस वहाँ पे काम चलता है। Underlines it will come after makeup also, so what's the truth? देखो अभी भी क्या होता है कि जो लाइन, और मैंने क्वेश्चन भी एक पूछा था, कि इन केस जैसे इनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, इट्स नॉट ऑयली बट स्टिल शी इज हैविंग पोर्स ऑन द चीक एरिया, देन व्हाट प्रोडक्ट, अब आधी वीडियो लेने का कोई फायदा नहीं बेटा, जो पहले से लेनी थी, ठीक है, देन व्हाट प्रोडक्ट शुड आई यूज। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, दोबारा पूछा जाए, तो शी इज हैविंग डिहाइड्रेटेड स्किन बट स्टिल शी इज हैविंग पोर्स ऑन द चीक एरिया, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुड आई यूज ऑन द चीक एरिया। मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो मेकअप इंडस्ट्री में मैं हूँ पिछले 14 ईयर से, और मैंने कह लो कि तब से हूँ जब मेकअप आर्टिस्ट वर्ड आना शुरू हुआ था कि मेकअप आर्टिस्ट होते कौन हैं, ठीक है। तो मार्केट को बहुत ही क्लोजली देखा है, कैसे मार्केट ग्रो हुई, कैसे पे थोड़ी सी डाउन गई, कैसे इसमें कंपटीशन आया, क्या ट्रेंड्स आए, क्या गए, और क्लाइंट का फीडबैक, इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। तो पिंक कलर, अच्छा पिंक कलर भी जो है ना, दो तरीके के पिंक कलर आते हैं। मैं बेसिक टोन्स की बात कर रही हूँ। एक आता है जो रेड के टिंट से बनता है, वो आता है पिंक कलर, जो बेबी पिंक काइंड ऑफ कलर होता है। एक आता है जो एनालॉगस कलर होता है रेड का, जो आपका फ्यूशिया पिंक कलर का टिंट आता है, ठीक है। तो जब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ, तो जब भी आके आपको पता है कि दोनों पिंक में से कौन सा पिंक कौन सी स्किन टोन पे जाता है, डू यू हैव एनी आइडिया? दो तरीके के पिंक कलर आते हैं, एक आता है रेड का टिंट, एक आता है रेड वॉलेट का टिंट, जो रेड का एनालॉगस कलर होता है। तो दोनों में से जो पिंक कलर आते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। उनमें से कोई एक कलर लगाओगे तो आपका मेकअप वॉश आउट लग जाएगा, स्किन पे नहीं जाएगा, दूसरा कलर लगाओगे तो चल जाएगा। तो क्या आपको इसके बारे में पता है कौन सा कलर कैसे आता है? दैट्स हाउ हमारा जो मेकअप में कलर थ्योरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तो एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में कलर थ्योरी की हमें ज़रूरत होती है एक परफेक्ट मेकअप करने के लिए। Which brush in your hand? इट्स मॉर्फी R37। पैलेट नहीं पूछी किसी ने कौन सी है। मैम आजकल मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं कि हम 20 मिनट्स में मेकअप कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं? कर सकते हैं, मैं भी तो कर लेती हूँ अगर मेरे को इतना एक्सप्लेन ना करना हो। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ना, कि आपको कितनी स्पीड है। 20 मिनट्स में ये होगा कि आपको जितनी हमारा हाथ ज़्यादा फास्ट चलता है, ठीक है। पर कई जगह पे हमें ऐसे होता है कि प्रोडक्ट को थोड़ा ज़्यादा सुखाना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा भी लगता है, लेकिन कई बार इमरजेंसी होती है तो हम कर भी देते हैं, थोड़ा फास्ट उस हिसाब से हो जाते हैं। रेड वाला फॉर फेयर, डार्क पिंक फॉर अनइवन टोन एंड बेबी पिंक फॉर फेयर। अनइवन टोन का मतलब, मैंने करेक्शन की बात थोड़ी की है, मैंने लिपस्टिक कलर्स की बात की, लिपस्टिक हो गया, आई शेडो हो गया, बट स्टिल इट्स गुड। कौन है? रिंकी नागी। काफी सही बताया आपने, गुड। आई शेडो लगाने से पहले आपने कुछ अप्लाई किया था, क्या था वो? जस्ट कंसीलर जो हमने ऑलरेडी यूज किए हैं, एंड देन पाउडर। रेड टिंट वार्म अंडरटोन पे जाएगा? नहीं, रेड का टिंट जब आप लगाओगे ना, पिंक बहुत सॉफ्ट सा पिंक कलर जाता है, पर वो जाएगा नहीं, वार्म अंडरटोन्स पे नहीं जाएगा उस पे, बल्कि आपका बिल्कुल वॉश्ड आउट हो जाएगा। रेड वॉयलेट वार्म अंडरटोन्स पे जाएगा। हाँ, अंडरटोन्स की सिर्फ बात नहीं आती, यहाँ पे कम्प्लेक्शन की एक बात आएगी साथ में। अंडरटोन से चलो आपकी ऑलमोस्ट, आपकी जैसे किसी और ने भी बताया था कि न्यूट्रल मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स की आपकी होती है, यहाँ पे कम्प्लेक्शन की बात पे जाएगा। मैम प्लीज मेक अ सीरीज ऑन फेवरेट प्रोडक्ट्स वन मस्ट हैव। ओके, लिखो भी, कमेंट में बताते तो हो नहीं, बताया करो किसके बारे में करें, हम इधर सोचते रह जाते हैं किसके बारे में कंटेंट बनाए, क्या आप देखना चाहते हो आप लोग। डस्की में पीची पिंक टोन यूज करते हैं। पीच
तो आ गया आपका एनालॉगस में चला गया, और रेड का टिंट नहीं होता पीच. पीच इज अ डिफरेंट कलर, नॉट रेड का टिंट. Which palette are you using? NARS Afterglow is the name of the palette. फेयर स्किन टोन पर सॉफ्ट पिंक यूज करते हैं. हम्म. सो आज पता चला कितनी चीजें जरूरी होती हैं. अभी तो कह लो मैंने कुछ ही चीजों के बारे में बात की जितनी दिमाग में आ रही हैं. तो मेकअप एक्चुअली बहुत वास्ट होता है, हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके मेकअप सही आता है हर बार. क्लाइंट हर बार डिफरेंट आता है, हर बार वो अपनी अलग एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है. उसको समझना, उसके हिसाब से काम देना और उसको हैप्पी करके भेजना, तभी हो सकता है अगर आप कितनी नॉलेज है तो. मैम आपका लाइव देखने के लिए आज मैंने अपने 2 क्लाइंट्स छोड़ दिए. लॉट्स ऑफ लव. ओह वाओ. और आपको वर्थ इट होगा देखना. हल्का सा पिंक कलर रेडी उठाना है ये वाली पैलेट. थोड़ा सा इसमें मैंने दूसरा पिंक कलर लिया. आप देखो जो पहले मैंने लिया था ना थोड़ा सा रेड का टिंट था, अब जो मैं ले रही हूँ वो रेड वॉलेट का टिंट है. एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. ठीक है, कर सकते हैं. ड्यूप ऑफ डियोर. ड्यूप ऑफ डियोर. ड्यूप भी देखो आप किस चीज का मांग रही हो. जो डियोर है वो तो डियोर ही रहेगा, पर स्टिल हाँ, क्योंकि काफ़ी वो ब्लेंडेबल फाउंडेशन होती है. देन लॉरियल की जो फाउंडेशन आती है ना, मेबलिन की जो फाउंडेशन आती हैं, दे आर हैविंग काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला. मैम प्लीज डू अप्लाई metallic glitter eyeline. Wanna see how we can apply with eyeshadow palette? वो ना इसमें नहीं जाएगा, इस लुक में नहीं जाएगा. मैम इसके वैसे मैं काफ़ी ट्यूटोरियल वगैरह डाल रखे हैं पहले. बताइए जी, मैंने लास्ट लाइव में बताया था, कोई बताओ, फिर नहीं तो मैं बताती हूँ. That one is from Shopperel and the shade is Passionate. किसको याद था? ड्यूप ऑफ डियोर हाइलाइटर बजट फ्रेंडली. कैसे कैसे ड्यूब पूछते हो? मैंने लगता है पहले ड्यूब की वीडियो बना लूँ सबसे ज़्यादा. चलेगी क्या? वैसे ड्यूब्स की वीडियोस बहुत चलती हैं. आप अगेन पूछ लीजिए प्लीज. रह गया होगा कोई क्वेश्चन. क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? प्लीज मेरे क्वेश्चंस भी रीड कर दीजिए. करो जी मनी. वो रह गया होगा कोई. तुम्हें इस बात की सख्त सजा दी जाएगी मनी. Recode foundation stole the show is used on dry skin. फाउंडेशन को लेकर ना कि कौन सी ड्राई स्किन पे यूज़ करना है, कौन सी स्किन पे यूज़ करना है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं कि क्या उसके अंदर फॉर्मूला होता है और कौन सी स्किन पे. ऐसे अगर मैं बोलूँ ना कि कोई सी भी फाउंडेशन किसी भी स्किन पे यूज़ कर सकते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाती हूँ, और वो भी आप कर सकते हो. और उसके लिए आपको बाकी सारी नॉलेज होनी चाहिए. अभी मैं लाइव में बोलूँ कोई सी फाउंडेशन कहीं पे यूज़ कर लो, अब मान लो बाद में अपनी प्रिपरेशन सही की नहीं तो कुछ का कुछ और ही हो जाएगा. बट टेक्निकली यू कैन यूज़ एनी फाउंडेशन फॉर एनी टाइप ऑफ स्किन. मैम पफी आइज पे कौन सी आई क्रीम यूज करें प्लीज रिप्लाई. पफी आइज पे यूज टू साइन यही करोगे अगर आप मेकअप के बारे में बात कर रहे हो. अगर आप स्किन केयर के बारे में बात कर रहे हो, देन यू नीड टू यूज एनी पैचेस और अंडर आई क्रीम विच हैज कैफीन. लाइनर फ्रॉम. ये तो भी सबको पता होना चाहिए में, क्योंकि हमें भी सिखाने वाला कोई ऐसा नहीं था कि जो इतनी डिटेल में बताए. ठीक है, कई बार ऐसा होता था क्लाइंट से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती थी, ऐसा लगता था बस ये छोड़ दे. हुआ है किसी के साथ ऐसे? मैं अपने स्टूडेंट्स को सारी राम कहानियाँ सुनाती हूँ. मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी. और इंडियन अब इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं ना कि हर कुछ यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, पर जो मेरे काफ़ी फेवरेट है वो मैं बता देती हूँ. जैसे फॉरएवर 52, रीकोर हो गया, और आपका लव अर्थ वगैरह हो गया, मिलानी वगैरह. मिलानी तो चलो इंटरनेशनल ड्रग स्टोर ही है, तो इनके बारे में पता होगा. हम मार्स में भी काफ़ी यूज़ किया है. स्विस ब्यूटी के कई बार पीआर पैकेजेस भी आ जाते हैं. चार्मसी मिलानी का ना तो मुझे भी पीआर पैकेज आया है ना मैंने खरीदा है, तो इस करके मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है, बट मैंने ट्राई नहीं किया. मैम प्लीज बताओ कि आपने कंटोरिंग क्यों नहीं की.
क्योंकि इनके फेस में ज़रूरत नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, आई डू ब्रॉन्जिंग, क्योंकि अगर हम जब सॉफ्ट लुक में जाते हैं तो वो ज़माना गया जब हम स्टार्टिंग में मेकअप करते थे ना, इनिशियल स्टेज पे जब मैंने अपने करियर पे स्टार्ट की थी, तब क्या होता था, यहाँ पे प्रॉपर एक भूरे रंग की एक ऐसी लाइन बनी होती थी, मतलब शेडो 2 मिनट पहले वो ऐसे गिर गया और यहाँ पे कट लग गया। फिर इसको डॉक्टर के लेकर गई, फिर जब मैंने लाइव थोड़ा सा कैंसिल किया, बट स्टिल फिर जब वो ठीक था तो फिर मैंने आईज वाला लाइव किया था। याद है किसी को? लास्ट लाइव, लास्ट टू लास्ट लाइव। मैम प्लीज मॉडल्स को अपनी ब्रांड ड्रेसेस ही पहनाया करो, आपकी वही ड्रेसेस डाली कलेक्शन है। बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। और किस किस ने मेरा लेबल बाय पेरी विग वाला पेज नहीं फॉलो किया, उसको पाप लगेगा। पहले कैसे सेंटर से ऐसे निकालोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप, यू नीड टू मेजर द लैश कि आंख के हिसाब से क्या वो लैश बड़ी है या छोटी है या इक्वल है। आइस खोल के देखना, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो मैं लैश यहाँ पे लगा दूंगी और अब मैं लगाऊंगी पहले ग्लू। डिओ की ग्लू है और इस बैंड पे पहले हम लैश ग्लू अच्छे से लगा देंगे और जो सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे फ्रंट एंड बैक के पॉइंट पे, यहाँ पे ज़्यादा ग्लू लगी होनी चाहिए, ठीक है। एंड लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम एंड मीनवाइल विल अप्लाई द ग्लू वेरी लेस क्वांटिटी ऑन द लाइनर पार्ट। दिस इज मैंडेटरी एंड गेम चेंजर। जिसकी लैश कभी जिंदगी में नहीं लगी, उसकी इस ट्रिक के बाद 100% मेच्योरिटी की लग जाएगी। गीली गीली लैश लगा दोगे, लैश नहीं चिपकेगी, हाथ में आ जाएगी। है in spite of doing steps, all the steps, but still you are seeing that still your client is having a yellow shadow on your face, then you can cancel out that yellow thing with the purple powder, and it could be from any brand. मैम इसमें भी कलर थ्योरी आ रही है ना कि क्यों वो कैंसिल आउट करता है। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟ ਨੇਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। थैंक यू। व्हेन टू यूज पिंक एंड पर्पल पाउडर? इसके बारे में ना जाना नीचे, मैंने प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है विद एक्सप्लेनेशन, काफ़ी नीचे चली गई होगी, लास्ट ईयर बनाई थी जब मैंने फॉरएवर 52 का जब नया नया पाउडर आया था पिंक एंड पर्पल, डीप में वो बता रखा है। आज इसकी ना रील वो स्टोरी पे शेयर कर देना। हाउ टू कवर नेक, विच ब्रांड लैशेज आर यू यूजिंग? लैश कौन सी है? लैश जो है आज मैं यूज कर रही हूँ, यूजुअली आई यूज माय ओन ब्रांड, बट आज मैं इसलिए दूसरी यूज कर रही हूँ क्योंकि कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि वी डोंट सेल आवर ब्रांड्स आवर लैशेस, सो उनको दिक्कत आती है। तो आज मैं यूज कर रही हूँ लैशेस की लैशेस। ऑलरेडी ग्लैम बाय मीत ने आंसर दे दिया था, फ्रॉम हर ओन मैन्युफैक्चरर। बट आज मैं वो यूज नहीं कर रही, इसीलिए नहीं यूज कर रही। लैश कई ग्लू बार ब्रांड? फिर आपको लगता है कि हमें बाय करनी है तो हम तो सेल करते नहीं है। लैश ग्लू ब्रांड। ड्यू। थैंक यू माय मेकअप लॉर्ड। Thank you for having this trust. ये वही है जिन्होंने अपने क्लाइंट छोड़े हैं आपका लाइफ देख के। तो क्लाइंट ने कुछ बोला नहीं कि हमें छोड़ रहे हो, क्लाइंट तो मारने आ जाते हैं ऐसी बात पे। मैम ब्रॉन्जर और ब्लश में क्या डिफरेंस है? ब्रॉन्जर और ब्लश में क्या फर्क है, कि ब्रॉन्जर और कॉन्टूर में क्या फर्क है? ब्रॉन्जर है और ब्लश में क्या फर्क है? क्वेश्चन गलत हुआ होगा। Is this the right question? Intentionally you are asking this, or this is autocorrect or what? नाक को हम पतली करेंगे, पर बहुत ज्यादा कॉन्टूरिंग कर करके नहीं करेंगे, ब्रॉन्जिंग करके करेंगे। जैसे मैग्नेटिक लैश लगाई है, देखना इधर, देखो 1 गो में लैश लगेगी। तो जो कह रहे थे ना कि और थोड़ी देर के लिए क्लाइंट को बोलना कि नीचे ही देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइंट को कभी भी आंखें बंद करने के लिए नहीं बोलना, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जब आंखें बंद करने को बोलो वो आंखों को अनइंटेंशनली स्क्वीज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जब आप लैश लगाते हो तो ऐसे हो जाती है। जब आप लैश लगाते हो तो आपको लगता है आपने लैश आगे करके लगाई है, जैसे ही वो लैश खोलते हो तो लैश इतनी पीछे लगी होती है। होता किसी के साथ
So always tell your clients to look down, not to close the eyes. और मेरे को पीछे लगी हुई लैशेस बिल्कुल पसंद नहीं है. आगे लैशेस लगाना काफी रिस्की सा रहता है. रिस्की क्या मतलब ट्रिकी रहता है क्योंकि आगे कई बार चुभने के चांसेस होते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट शेप उसी से आती है. पीछे पीछे लैश लगाओगे शेप नहीं आती अच्छी. Your boutique outlet page. It's not boutique. जैसे मेकअप आर्टिस्ट को पार्लर कह दो तो चलो चीज़ तो दोनों ही सेम है, लेकिन फिर भी कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं. तो वैसे कह लो, मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं है. पर बुटीक में क्या होता है कि आप थोड़ा सा ना अंदर ही इन हाउस सारा रखते हो. तो जो एक हमारा जो डिज़ाइनर स्टूडियो है, तो इसमें मेरी डिफरेंट जगह से जहाँ पे कहीं की जो स्पेशलाइजेशन है वहाँ से मेरी मैन्युफैक्चरिंग मैं वहाँ से करवा रही हूँ. सो दैट्स अ डिफरेंस बेसिकली. Ma'am, Natasha Denona or Huda Beauty palettes, which you prefer more? Obviously Huda Beauty, because the Natasha Denona is way too expensive. I think it doesn't work. How much time for drying lash? जब भी आपको लगे वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप कलर नहीं देख पा रहे उसका, इट मीन्स वो ड्राई हो गई आपकी. थोड़ी देर ऐसे देखने दो क्लाइंट को, ठीक है. उतनी देर हम कर देंगे लिप्स को. How is Under eye Givenchy loose powder? Givenchy, Yes. it's good. आज मैं ब्राउन नहीं लगाऊंगी, थोड़ी सॉफ्ट. चलो दीदी. My makeup looks very cakey. Is it because the base is not doing right or the foundation application is wrong? It could be. Wow. आपको कैसे पता कि मैंने वहां से किया है? आपने तो अभी किया होगा रिसेंटली कि पहले से किया होगा? मैम, आप फ्लैशबैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू विद दैट. वो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किसको पता है किसको नहीं पता है, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं तो मुझे बताने का भी कोई फायदा नहीं ना, और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो होता क्या है. क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार लोगों को जो इवन सीख के भी आते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होती कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात होती है. लिप लाइनर फ्रॉम? इट वॉज फ्रॉम मार्स. अच्छा, कुछ चीज़ों में आपको कभी भी ओवर स्पेंड नहीं करना. लिप बाम काइंड ऑफ चीज़, आई थिंक 50 रुपीज़ की कुछ ऐसे है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है. इसको हम यूज़ करेंगे ऐसे. मुझे ना इन पे देने हैं बड़े नेचुरल से लुक. तो ये जो लुक देगी, जैसे आप देखते हो ना कि जैसे स्टेन वाली लिप्स आते हैं, यहाँ पे बड़ा वो लगता है कि जैसे लिपस्टिक नहीं लगा रखी पर बड़ी वो सॉफ्ट लुक आती है, तो ये उसका है. और इसका कलर ऐसा रहेगा कि जाएगा ही नहीं. लिपस्टिक का चाहे चला जाए, इसका नहीं जाता, बिल्कुल स्टेन बन जाता है ये. मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा, आई थिंक मुझे तभी पता चला कि आपकी स्टडी वहाँ से भी हुई है. मेरी प्रोफाइल में तो मेंशन नहीं किया वो. अच्छा, उसमें होगा फेसबुक पे. ओके. फेसबुक मैं नहीं चलाती ना, मेरे हस्बैंड ही चलाते हैं उसे. मार्स की पेंसिल इज ओनली 70 रुपीज. यस. आपने 7500 बोल दिया था ना, इसलिए 100 बोला था मैंने. 7500 नहीं. 75 बोला था. 70 75 मैंने बोला था बिलो 100 है. 100 75 या 65. 75 100 तो ऑफ कोर्स 100 बोला गया था, तो अभी किसी ने बोल दिया. 100 नहीं बोला. 100 ही मैंने बोला था. चलो स्लिप हो गया होगा, अपोलोजाइज. माफ करें आप हमें 7500 बोलने के लिए, ठीक है. पर जो मैं बोल रही थी फ्लो में कि बिलो 100 है, शायद 7500 की ऐसे बोल दिया होगा, मुंह से निकल गया होगा. क्षमा करें हमें, गुस्ताखी माफ करें. 65 मैं बोलने वाली थी कि 65 या फिर 75. बेसिकली इतनी सस्ती चीज मेकअप में होती नहीं है ना, तो 100 ऑटोमेटिकली दिमाग में छप गया है. 65 रुपीज की या 75 रुपीज की ये होती है. कोई आपके मिरर पूछ रहा है कहाँ से लिए. ये तो कस्टमाइज करवाए हैं. हाँ, ये घर पे एक टुकड़ा शराब की बोतलों में से तोड़ के कांच का फिर ऐसे लगाया है. नहीं, फिरोजाबाद से बनवाया Would है you ये. keep this live on profile?
क्या कह रहे हो? Would you keep this live on profile? सेव करेंगे क्या? Yes. देखते हैं अभी। सारे बच्चों को हम कर देते हैं। What are you Because applying? Please Australia tell के जो students the थे। lipstick name, lip gloss. What are you applying? Please tell. अरे ये तो ना, मैं नाम क्या बताऊं, ये मतलब इंडिया में किसी भी, मैंने एक स्टोर से लिया था बेसिकली, ऐसे में कहीं गई थी तो मुझे था, मुझे कुछ मतलब कई बार हम लेते हैं ना कि बस ले लो कुछ, तो ये आम वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, चैपस्टिक बोलते हैं, क्या होता है जो हम ऐसे ही लगाते हैं, ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ की, तो ये वाली चीज़ है, पर मुझे इतनी अच्छी लगी ना, अपने फेस पे से आज भी मैंने वही लगाया, तो बड़ा नेचुरल पिंक वाला कलर देता है और पूरे टाइम ये जाता ही नहीं है, और लिप्स को हाइड्रेट भी करता है। Please tell lipstick which don't get off after it. कर रहे हो तो तब आप लिप प्राइमर यूज करते हैं, मतलब वैसलीन यूज कर लो या लिप ऑयल यूज कर लो, सस्ता और किफायती वैसलीन, सबसे पुराना सबसे अच्छी चीज लिप्स के लिए, तो उसे यूज करो, वाई टू वेस्ट मनी। किसी और ने भी लिखा है कि मार्स एंड स्विस ब्यूटी में भी आती है टिंट लिप बाम जैसे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। आपके कितने की आती है? 50-60 रुपीज। चलो फिर ये भी, वो आप फिर वो ले सकते हो, क्योंकि मैंने ये इंटेंशनली नहीं ली थी, मैं ऐसे किसी दुकान पे थी कैंप में, और जैसे कुछ लेने जाते हैं ना करवा चौथ पे बैंगल्स वगैरह, तो कुछ ऐसे था, तो मैंने ऐसी जैसे होता है ना, एक दो चीज़ें देख के तो मुझे लगा चलो ले लेती हूँ, और शायद मेरे लिप्स ड्राई हो रहे थे, मुझे था कुछ लिप्स को मैं ना लगा लेती हूँ, फिर उस पर्पज से वो ली हो गई, पर्पल हो गई, क्योंकि ब्लैक ऊपर ब्लैक देने का तो कोई पॉइंट नहीं है ना। लोअर लैश मस्कारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइनल शॉट सारे जाएंगे, हाँ जी, ये और पीछे एसी नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं आ रहा। इस कौन कौन हमारा स्टूडियो देखना चाहता है? स्टूडियो का टूर जल्दी बताओ। दिस कलर यहाँ पे मैं बहुत ब्राउन कलर, हार्श कलर यहाँ पे यूज नहीं करूंगी, आपने देखा होगा पहले जो मैंने कलर यूज किया है, मैंने इस एरिया पे नहीं यूज किया, बिकॉज आई डिडंट वांट टू मेक इट हार्श। Did you try Mars Artistry Foundation or Pro Forever 52 Foundation? Pro Forever 52 is one of my favorite foundation when it comes to drugstore foundations, बहुत अच्छी है, और जो मसला किसी भी फाउंडेशन से हैंडल नहीं होता इंडियन स्किन टोन में, तो फॉरएवर से वो हो जाता है, इट्स दैट गुड, बट मार्जिन बहुत कुछ है, हर स्किन के हिसाब से, हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एक ही फॉर्मूला हमेशा नहीं चलता हर स्किन पे। शॉर्ट्स ले लो ये वाले। हाँ जी। मैम अंडर ब्लशर चीक पर स्किन कलर पाउडर क्यों लगाना है, लाइट पाउडर क्यों नहीं? मतलब मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे अभी। भी समझ में नहीं आया मैम। अंडर ब्लशर चीक पर स्किन कलर पाउडर क्यों चीक नहीं? पर? चीक पर। हाँ, एक तो हमारा एक्सेंट नहीं मुझे समझ में आ रहा, ये नहीं मुझे वो रेयर ब्यूटी का देना। ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਟੀ Where will change? यहाँ पे मैं, क्योंकि चीक्स पे मैं हाइलाइटर नहीं देने वाली, तो मैं ब्रशर यूज करूंगी ये वाला। टू शेड Yeah. हाँ जी।